हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सबको अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो हम सबको पता तो होता है, लेकिन करने के टाइम थोड़ा आलस आ जाती है। जैसे कि बेडशीट के साथ पिलो कवर को रखना, वो एक बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए हो जाती है। बहुत सारे ट्रिक्स तो है, लेकिन जो आसान तरीका होता है नॉर्मल रखने का, वो ये है कि बेडशीट को आप फोल्ड करके रख लो और दोनों पिलो कवर को कुछ इस तरह से रखिए जैसे मैं रख रही हूँ। तो एक कर्टन का बेडशीट है, तो जैसे हम रखेंगे वो रह जाता है और बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, और इसमें से कहीं फिसलने को चांसेस भी नहीं है कि पिलो कवर खो जाए। सेकंड वाला जो बेडशीट है वो बेड कवर है, और ये थोड़ा सिल्की टाइप की है। तो इसके साथ जब पिलो कवर रख के इसको उठाते हैं या रखते हैं, या दूसरा निकलने के टाइम में फिसल जाती है, तो इसको किस तरह से हम रखेंगे। बेडशीट को मैंने कर लिया है फोल्ड, साथ में ये जो पिलो कवर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी फोल्ड कर लेंगे। एक बेडशीट के अंदर पिलो कवर को रख लेंगे और दोनों को लेके क्या करेंगे, एक जो इसका पिलो कवर है उसी के अंदर मैचिंग वाला डाल देंगे। तो रह गई ना तीनों एक साथ, तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और बहुत सारे ट्रिक भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो आराम से आप कहीं पे भी रख सकते हैं और निकाल सकते हैं, कुछ खोएगा भी नहीं है आपका। और अगर इसमें चेन है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, चेन लगा के इसको कहीं पे भी आप रख दें। और दोनों तरीक़ों के लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेकंड जो है वो है पिलो कवर। कुछ पिलो कवर ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, हमें यूज ही नहीं करते हैं आज ये पिलो कवर, तो उसको लेके सेंटर से मैंने देखिए थोड़ा सा कट मार लिया है। और इस तरह का जो निडल होता है ना, जिनको स्टिचिंग जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये वाला जो निडल है। कहीं पे स्टिचिंग जो है बहुत आसान तरीके से हम खोल सकते हैं, बहुत ही कम दाम में भी आ जाती है, शायद 20, 25 या 15 रुपए में आ जाती है। तो होल तो मैंने पिलो कवर में कर लिया था। अब एक पतला वाला हैंगर मैंने लिया है जिस तरह से आप देख रहे हैं, और उसका जो एंड पॉइंट है उसको मैं निकालूंगी उस होल के थ्रू। और जिस तरह से कर रही हूँ आप देखिए। अगर आप थोड़ा सा इसको पक्का बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं, और एक अच्छा लुक उसमें आ जाती है। मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। और देखिए हैंगर में मैंने डाल दिया है। और आज ये लॉन्ड्री बैग हम इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कपड़े की स्टोरेज हो, या फिर छोटे मोटे कोई चीज़ हो, टॉय हो, वो चीज़ इसमें हम डाल सकते हैं। थोड़ा सा सिलाई कर देंगे तो बहुत मजबूती से रह जाती है, बहुत काम की चीज़ है। अलमारी के अंदर भी हम इसको बहुत आराम से रख सकते हैं, बहुत कम स्पेस में रह जाएगी, साथ में बहुत सारी चीज़ें इसमें भी रह जाएगी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं जो बैग होता है हमारी पर्स। तो हम पर्स को कुछ इस तरह से रखते हैं, छोटा जगह अलमारी अगर जहाँ पे हो ना, उसको रखने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम कम जगह पे रख सकते हैं इसको। मैंने एक हैंगर ले लिया है, और देखिए बैग को कुछ मैं इस तरह से डाल रही हूँ। एक को इधर साइड करके डाली, दूसरे को उधर साइड करके, और एक इधर करके, मतलब 4-5 बैग तो इस तरह से आराम से आ जाएगी। और एक ही जैसे हैंगर में सारे बैग्स हमारे आगे, जब ज़रूरत होगा तो एक हैंगर हम निकाल के अलमारी से ले आएंगे, और जो भी बैग हमको चाहिए हम उसको निकाल के ले सकते हैं। है ना बहुत ही ईजी एंड क्विक ट्रिक। नेक्स्ट चलिए फटाफट देखते हैं कि इस तरह का जो जैकेट होता है ना, इसको फोल्ड करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी मतलब फिसल जाते हैं या फिर मोटा मोटा फुला फुला सा टाइप का रहता है। तो इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, चलिए देखते हैं। जैकेट को मैंने नीचे के साइड से फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो इसके हैंड है उसको मैंने ऊपर से ऐसे फोल्ड करके डाल दिया है। अब चलिए दिखाती हूँ कि क्या करना है। इसको अच्छे से डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मोड़ के अंदर डाल देंगे। आप बिल्कुल ध्यान मत हटाइए, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसको ऐसे डाल देने के बाद ये बहुत ही क्यूट तरीके से पैक होगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह से इसको पैक कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। लेकिन इस तरह का जो कॉटन वाला जो जैकेट होता है उसको तो रखना बहुत ही इजी है। इसको हैंड साइड फोल्ड करके ऐसे कैसे भी हम रख सकते हैं, ये फिसलता नहीं है। ये देखिए छोटा सा होके रह गया। तो बहुत ही इजी एंड क्विक ट्रिक है। साथ में ये जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं बांधने वाला टैग, ये बहुत ही काम का चीज़ है। मुझे लगता है सबके घर पे इसे होना ही चाहिए। 120 से 130 में शायद 100 पीसेस आ जाती है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने बैंगल्स ले लिया है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो
चूड़ी नहीं लेंगे, कांच वाला चूड़ी नहीं लेंगे, कुछ मेटल वाला होगा तो वो सही रहता है। यहाँ पे मैंने मेटल वाला लिया है। जो आप यूज़ नहीं करते हो, पुराना हो गया, डिस्कार्डेड है, वो वाला बैंगल आप ले सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर इसको एक एक करके मैं ऐसे नीचे नीचे करके इसको टाई कर रही हूँ प्लास्टिक से। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, जब ये प्लास्टिक वाला टाई करेंगे ना, जब सही तरीके से लॉक हुआ कि नहीं पता चला, टक 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 करके ऐसे आवाज़ आती है। अगर नहीं हुआ मतलब वो सही तरीके से नहीं हुआ है। आपको पता होगा जब शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं या फिर एयरपोर्ट में बैग में यही वाला जो टैग लगाते हैं वही है प्लास्टिक वाला। तो चलिए मैंने इतना सारे जो बैंगल थे मेरे पास 5, उसको मैंने टाई कर लिया है। अब इसको टाई करेंगे हम हैंगर के साथ। और देखिए इसको मैं मतलब 5 बैंगल है तो मैं 3 पे लगाऊंगी। आप चाहे तो पूरा 5 लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्टडी होती है। ये वाला आइडिया मैंने देखा हुआ है कि कोई सेलो टेप के साथ भी बोलते हैं या फिर थ्रेड के साथ, लेकिन मुझे आसान लगता है कि ऐसे ही प्लास्टिक वाला ये टैग ले लो, इसको बांध लो। ये बहुत ही आसान होती है, बहुत ही मजबूत होती है। वो चीज़ें चाहे कितना भारी भरकम सामान हम रख लो, टूटने वाला है नहीं। तो रेडी हो गई हमारा एक ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर। आप चाहो तो नीचे से बैंगल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं रख रही हूँ, ऊपर वाला करके दिखाती हूँ किस काम के लिए यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्कार्फ हो गए, या फिर मेरी बेटी की दुपट्टा, या फिर बेल्ट हो गई, हम अपना खुद का भी रख सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से कम जगह पे बहुत सुंदर तरीके से वो रह जाती है। और सबसे अच्छी बात है, घर के सामान लेके हमने इसको बना दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हैंगर है, इस तरह का कुछ हैंगर आती है, मैंने 4-5 साल पहले ली थी। बहुत ही मजबूत होती है, काफ़ी स्टडी है। और किस काम के लिए इसको यूज़ करना, चले फटाफट से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के जो ऑफिस का फॉर्मल पैंट होता है ना, उसको मैंने रखा हुआ है। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आप 5-6 पैंट रख सकते हैं कम जगह पे, और निकलना भी बहुत ही ईजी है, देखिए। और इस तरह से हम रखेंगे कि जैसे लॉक होके रह जाए वो, मतलब फिसलता नहीं है, या फिर एक निकालते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता है। यही खासियत है इस हैंगर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो जब से लाई हूँ तब से यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास अमेजोन से लाई थी, बहुत पुराना हो गया है। 2 ब्लैक था, 2 पिंक था। ये देखिए पैंट्स को मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। आप चाहे तो ऐसे फोल्ड करके मोड़ के ना रख के आप सीधा भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ, इसमें साड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन साड़ी अगर आप की सिंथेटिक वाली हो तो वो सही रहेगा, क्योंकि इतना चौड़ा एक्चुअली है नहीं कि साड़ी पूरा आ जाए। थोड़ा सा इसमें जो क्या बोलते हैं जैसे चुन्नट आ जाती है इस तरह की, तो इसीलिए सिल्क वाली साड़ी होगी तो वो चल जाएगी। वरना कॉटन का हो या फिर प्रेस करने वाला हेवी साड़ी, वो नहीं रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हम इसमें और कुछ भी रख सकते हैं। चलिए फटाफट से दिखाती हूँ। अब जैसे विंटर चल रही है तो स्टॉल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो स्टॉल को भी हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। और एक साथ 4-5 स्टॉल तो आ ही जाएगी। इसको भी आप ऐसे लॉक करके रख सकते हैं, या फिर ऊपर ऊपर करके एक के ऊपर एक करके डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला ऑर्गेनाइजर जो है वो कम दाम का भी है और काम का भी है, और कम स्पेस में हमारी चीज़ें रह भी जाती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो चलिए नेक्स्ट वाला ट्रिक जो है वो दिखाती हूँ। इस तरह के जो सिल्क साड़ी होती है, जब हैंगर में हम रखते हैं ना, वो क्या होता है ऐसे फिसल जाती है। कुछ निकालते निकालते फिसल जाते हैं, या फिर उसको रखते रखते भी फिसल जाती है। एक साइड दूसरे साइड हो जाते हैं, नीचे गिर जाती है। तो इसको कैसे आराम से रख सकते हैं, इस तरह का हम कपड़े सुखाने वाला जो क्लिप आती है ना, उसको ले लेंगे। साड़ी जो है, साड़ी हो दुपट्टा हो, उसको हैंगर में हम ऐसे डाल देंगे, और हमारी जो क्लिप है उसको उसके ऊपर लगा देंगे। तो हमारी जो साड़ी है बहुत अच्छे से हैंगर में रहती है। इस ये जो ट्रिक है ना, बिल्कुल जीरो बजट वाली है। क्लिप तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, हैंगर जो है घर पे तो रहता ही है। तो इसको अगर हम फेंक भी देंगे ना, वो हिलने वाला है नहीं, उठा के हम अलमारी में दोबारा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।